नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल निप्पू मिशन प्रगति क्लासेज में। आज हम सब चैप्टर 1 का महत्वपूर्ण 10 रासायनिक अभिक्रिया देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए तो बिना समय बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। टॉपिक का नाम है दोस्तों रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, 10 महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पहला रासायनिक अभिक्रिया का नाम है दोस्तों इसको बड़ा कर लेते हैं। चलिए, पहला अभिक्रिया का नाम है संयोजन अभिक्रिया। क्या है दोस्तों? संयोजन अभिक्रिया। तो कहता तत्व प्लस तत्व मिलकर एक यौगिक बनाता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में आप लोहा ले लीजिए और सल्फर ले लीजिए और दोनों को गर्म कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों? गर्म कीजिए, तब बन जाएगा फेरस सल्फेट। क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट। या इसी को बोलते हैं आयरन सल्फेट। तो कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक तत्व अभिक्रिया करके एक यौगिक बनाता है, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जब दो या दो से अधिक, क्या दोस्तों? जब दो या दो से अधिक, क्या दोस्तों? या दो से अधिक तत्व अभिक्रिया करके एक यौगिक बनाता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए थोड़ा सा समझते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या है दोस्तों। तो जब, क्या दोस्तों? जब दो या दो से अधिक अधिक तत्व या यौगिक आप लोग उम्मीद है कि कॉपी में भी उतार ले चलिएगा। अभिक्रिया करके एक नए तत्व का निर्माण करते हैं। क्या दोस्तों? कि जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक अभिक्रिया करके एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या है दोस्तों? एग्जाम्पल में देखिए आप लोग कि सबसे पहले आप दो तत्व लीजिए। क्या लीजिए? दो तत्व। क्या लेना है? दो तत्व लेना है। दो तत्व लीजिए। पहला तत्व हो गया आपका कार्बन। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन का भी क्रिया करवाइएगा तो हो जाएगा CO2। क्या हो जाएगा? CO2। यानी दो या दो से अधिक तत्व मिला, बन गया एक यौगिक। क्या बन गया दोस्तों? एक यौगिक बन गया है। जब यौगिक बन गया, इसका गुण CO2 का गुण इससे गुण से क्या रहेगा? भिन्न रहेगा, तब संयोजन अभिक्रिया होगा। क्या होगा? संयोजन अभिक्रिया होगा। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए कि आप मैग्नीशियम ले लीजिए। क्या लीजिए? मैग्नीशियम लीजिए और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाइए तो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा दोस्तों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए, ये दो तत्व का गुण अलग है और इसका गुण क्या है? अलग है। क्या है? इसका गुण क्या है? अलग है। तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया।
उसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल में लीजिएगा, आप लोहा ले लीजिए, आप प्लस में सल्फर का भी क्रिया करवाइए, सल्फर का भी क्रिया करवाइएगा तब बन जाएगा फेरस सल्फेट। क्या बन जाएगा दोस्तों? फेरस सल्फेट। और लोहा और सल्फर का गुण से फेरस सल्फेट का गुण क्या होता है? बिल्कुल भिन्न होता है। तो दो तत्व का संयोजन अभिक्रिया हुआ। क्या हुआ दोस्तों? दो तत्व का संयोजन अभिक्रिया हुआ। तो याद रखिएगा कि दो तत्व का संयोजन अभिक्रिया हुआ। तो उम्मीद है कि दो तत्व में संयोजन अभिक्रिया कैसे होता है आप लोग को अच्छी तरह से उम्मीद समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब है कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में जब मिलेगा तो एक नया तत्व बनेगा, और नया तत्व का गुण जो होगा मूल तत्व के गुण से क्या होगा? बिल्कुल भिन्न होगा। उसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी क्या करवाएंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का गुण इसके गुण से क्या होगा? बिल्कुल भिन्न होगा दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। उसी प्रकार से अब क्या रहेगा दोस्तों? एक तत्व रहेगा। क्या रहेगा? एक तत्व रहेगा। कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं दिख रहा होगा आप लोग को। एक तत्व रहेगा और एक यौगिक रहेगा। तब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो एक तत्व लेते हैं और एक यौगिक लेते हैं। तो एक यौगिक का नाम है, पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, पहला एग्जाम्पल है कि एक यौगिक है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, और प्लस में एक तत्व लेते हैं जिसका नाम है O2। जब दोनों का भी क्रिया करवा देंगे तो क्या बन जाएगा? आप लोग बताइए क्या बन जाएगा? तो बन जाए आपका 2CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2CO2 बन जाएगा। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या लेते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड लेते हैं, और प्लस में ऑक्सीजन का भी क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? बनेगा 2SO3। इसको जब बैलेंस करके चलेंगे तो बैलेंस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है ठीक है दोस्तों। ये बैलेंस कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि एक तत्व लेते हैं और एक यौगिक भी लेते हैं। तो एक यौगिक हो गया, एक तत्व हो गया, दोनों का अभिक्रिया करवा दिए। क्या करवा दिए? अभिक्रिया करवा दिए तो एक नया यौगिक बन गया। जो नया यौगिक बना वो दोनों पुराने यौगिक से क्या है? भिन्न है। इसलिए तत्व, एक तत्व और यौगिक के साथ जब संयोग करवाएंगे तो क्या बनेगा? एक नया तत्व बनेगा, और दोनों का गुण बिल्कुल से क्या होगा? भिन्न होगा। इसलिए संयोजन अभिक्रिया होगा। क्या हुआ? संयोजन अभिक्रिया हुआ। उसी तरह से सल्फर के लिए और ऑक्सीजन के लिए तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। तो कौन सा अभिक्रिया को दर्शा रहा है? संयोजन अभिक्रिया को दर्शा रहा है। चलिए एक और समझते हैं, एक और में क्या है। अब आप एक दो या अधिक यौगिक का बीच, दो या दो से अधिक यौगिक को देखते हैं। क्या क्या देखते हैं दोस्तों? यौगिक को देखते हैं। दो या दो से अधिक यौगिक को देखते हैं। तो सबसे पहला यौगिक का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या दोस्तों? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका भी क्या करवा रहे हैं? जल से। क्या करवा रहे हैं? जल से। तो क्या बनेगा? तो इसका जब अभिक्रिया जल से करवा रहे हैं तब बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। थोड़ा सा यहाँ से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि आप लोग बताइए CaO इसको क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कली चूना। क्या कहते हैं? घर में लोग जो आप लोग चूना लाते हो क्या है? कली चूना है। क्या है दोस्तों? कली चूना है। उसी तरह से यहाँ पर ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? तब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं दोस्तों? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं भाखरा चूना। नहीं दिख रहा है आपको? रुकिए, भाखरा चूना है। क्या दोस्तों? भाखरा चूना है। यानी अब देखिए, इसको याद रखिएगा कि CaO क्या कहते हैं? कली चूना कहते हैं। कली चूना को ही रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोनों को कैल्शियम ऑक्साइड और H2O को अभिक्रिया करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया में? संयोजन अभिक्रिया में। कौन सा अभिक्रिया में? संयोजन अभिक्रिया में करवा रहे हैं, तब बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं? भाखरा चूना कहते हैं। तो पूछ देगा कि भाखरा चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड। अब भाखड़ा चूना को ही क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, भाखड़ा ऑक्साइड कहते हैं दोस्तों। और कली चूना किसे कहते हैं, CaO, यानी हम जो घर में लाते हैं वो कली चूना हो गया। अब पुताई के रूप में जो किए हैं वो हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब जब दीवार पर लगाते हैं, क्या लगाते हैं दोस्तों, दीवार पर लगाने के बाद जो इसमें लाइट आता है 2-3 दिन के बाद चमक आती है, क्या आती है, चमक जो आता है, जो चमक आता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं दोस्तों, संगमरमर कहते हैं। इसी को तो चूना पत्थर कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व को अभिक्रिया करवाएंगे तो एक नया तत्व बनेगा। नया तत्व का गुण पुराने तत्व के गुण से क्या होगा, बिल्कुल भिन्न होगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, फिर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है दोस्तों वियोजन अभिक्रिया। क्या है, वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि वियोजन अभिक्रिया में एक बड़ा यौगिक रहेगा और दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में क्या होगा, आपका H2 है, क्या है, H2 जल है। जल को आप विद्युत अपघटित करवाइए, क्या करवाइए, विद्युत अपघटित करवाइए, तो जल बन जाएगा H2 और ऑक्सीजन में। तो जब एक बड़े अणु के टूटने से 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल समझते हैं। क्या था दोस्तों आपका वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को ही कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। अभी से समझ जाइएगा कि अभिक्रिया लिखा है दोस्त, अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। कहने का मतलब कि एक बड़ा अणु है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए। ये क्या चीज़ का सूत्र है, संगमरमर का सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट। यही कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग अंडे के छिलके में भी उपयोग किया जाता है दोस्तों। जब इसको हम तोड़ेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO में टूटेगा, यानी इसी से टूटा है। क्या दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट से ही टूटा है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ेंगे, गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और आप समझ गए हो कि इसी को संगमरमर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं चूना पत्थर कहते हैं। इसको तो आप लोग जानबे करते हैं, कली चूना है, क्या है, कली चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड है। तब वियोजन समझ में आ गया कि एक बड़ा अणु है, क्या है, एक बड़ा अणु है। एक बड़ा अणु से 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। इसी का दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल में क्या है, पोटेशियम क्लोरेट के लीजिए। क्या लीजिए, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट के लीजिएगा तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, के। पोटेशियम में क्या होता है दोस्तों, के। पोटेशियम को ताकि दोस्तों आप क्लोरेट लगा हुआ है तो ClO3 हो जाएगा। इसको जब अभिक्रिया करवाइएगा, गर्म करेंगे, क्या करेंगे, गर्म करने पर यह अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा दोस्तों, पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा।
और प्लस में O3 बाहर निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब है एक बड़े अणु के टूटने से क्या, एक बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं दोस्तों, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए जिसका नाम है फेरस सल्फेट। इसका एग्जाम्पल क्या होता है दोस्तों, फेरस सल्फेट का जब आप तोड़िएगा, इसका सूत्र होता है फेरस सल्फेट का FeSO4 इंटू 7H2O। इसको जब तोड़िएगा तो दो या दो से अधिक सरल यौगिक बन जाता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। तो एक बड़ा अणु है फेरस सल्फेट को ग्लोबल साल्ट कहते हैं, भी याद रखिएगा। फेरस सल्फेट को ही क्या कहते हैं दोस्तों, ग्लोबल साल्ट कहते हैं। लिख लीजिएगा कहीं पर कि फेरस सल्फेट को ही क्या कहते हैं, ग्लोबल साल्ट कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा सा समझिए, वियोजन के बारे में थोड़ा सा और समझना है तो और समझिए दोस्तों। तो जब फेरस सल्फेट टूटेगा, जब FeSO4 इंटू 7H2, इसे क्या कहते हैं, ग्लोबल साल्ट कहते हैं दोस्तों। जब इसे अभिक्रिया गर्म करेंगे तो बनेगा ही क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा और प्लस में 7 जल विकसित करेगा या बाहर निकालेगा। इस संयोजन वियोजन अभिक्रिया यानी एक बड़ा अणु है दोस्तों, एक बड़ा अणु के टूटने से दो या दो से सरल यौगिक तत्व बन गया, उसे क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। FeSO4 को क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट। क्या कहते हैं दोस्तों, फेरस सल्फेट। इसी को ग्लोबल साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोबल साल्ट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, ग्लोबल साल्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक अम्ल लीजिए और एक क्षार लीजिए और दोनों को अभिक्रिया करवा दीजिए तो लवण और जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लवण और जल बन जाएगा। तो अम्ल और क्षार को अभिक्रिया कराने के बाद क्या बनता है, लवण और जल बनता है। उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों इसको एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो अम्ल किसी भस्म के साथ, यानी अभी जस्ट बताएं कि अम्ल प्लस भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल, लवण प्लस जल बनाता। उसी तरह से देखिए दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसको भी क्रिया करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से तब बनेगा NaCl। NaCl एक लवण है और बनेगा H2। NaCl को कहते हैं नमक कहते हैं दोस्तों। हाइड्रोक्लोरिक हमारे अमाशय रस में पाया जाता है। यह हमारा क्षार है, सबसे प्रबल क्षार है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। H2SO4 प्लस में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करवाएंगे तो बन जाएगा दोस्तों K2SO4 प्लस में जल को विस्थापित कर देगा दोस्तों। क्या होता है, विस्थापित कर देता है। तो कहने का मतलब है कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या है, NaCl क्या लवण है और सल्फ्यूरिक अम्ल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो K2SO4 क्या है, K2SO4 क्या है दोस्तों, एक क्षार है। क्या है, क्षार है। और सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा कहा जाता है। गाड़ी के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया दोस्तों। क्या है,
अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको देखिए। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें दो जलीय विलयन को मिलाने पर एक अघुलनशील ठोस पदार्थ, सिंपल याद रखिएगा कि दो से अधिक जलीय विलयन को मिलाने पर दो से अधिक जलीय विलयन मिलाने पर एक अघुलनशील अवक्षेप ठोस पदार्थ प्राप्त होता है, जो कि कैसा होता है, सफ़ेद होता है। कैसा होता है, सफ़ेद होता है। तो हम उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे में आप ले लीजिए सोडियम क्लोराइड NaCl ले लीजिए और प्लस में सिल्वर नाइट्रेट ले लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट, और दोनों का भी क्रिया करवाइएगा। तो दोनों का भी क्रिया कराने के फलस्वरूप बनेगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड बनेगा और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा। सिल्वर क्लोराइड जो है आपका दोस्तों, ये अवक्षेप के रूप में आता है। क्या आता है, अवक्षेप के रूप में, याद रखिएगा, अवक्षेप के रूप में आता है। AgCl क्या है, अवक्षेप के रूप में आता है। तो कहा जाता है कि जब कोई प्रतिफल ठोस के रूप में, जब कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, विलयन से अलग हो जाता है, विलयन से अलग हो जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और पृथक होने वाला ठोस पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है, पृथक होने वाला ठोस पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, अवक्षेप कहलाता है। चलिए नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया के ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश ऊर्जा के प्रभाव से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश ऊर्जा के प्रभाव से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया करने का मतलब है, अभिकारक किसे कहते हैं दोस्तों, अभिकारक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, आप लोग को पता होगा कि अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को या नए बने पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिफल कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू से समझेंगे, इसका थोड़ा सा परिभाषा देख लीजिए। जिस रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए प्रकाश, सूर्य का प्रकाश या पराबैंगनी किरणें ऊर्जा के रूप में आवश्यक होती है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा, तो इसका कॉन्सेप्ट जो लिखावट है ऑटोमेटिक समझ में आ चला आएगा। चलिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन एवं क्लोरीन गैस Cl, क्लोरीन गैस के मिश्रण को अंधेरे में कहाँ पर रखा जाता है, अंधेरे में रखने पर उनके बीच अभिक्रिया नहीं होती है। अभी देंगे तो समझ आइएगा कि अभिक्रिया लिखा हुआ है, अभिक्रिया नहीं होती है दोस्तों। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को अंधेरे में रखिएगा, आप लोग क्या रखिएगा, अंधेरे में, तभी क्रिया नहीं होगा। लेकिन जैसे ही सूर्य के प्रकाश में रखने पर, सूर्य के प्रकाश में रखने पर, सूर्य के प्रकाश में रखने पर इसमें तेजी से अभिक्रिया होने लगती है। क्या होती है, तेजी से अभिक्रिया होने। जैसे में आप ले लीजिए H2, क्या ले लीजिए दोस्तों, H2, अभिक्रिया करवाइए Cl से, तब बन जाएगा ये 2HCl। क्या बन जाएगा, 2HCl। तो यहाँ पर अभिक्रिया हो रहा है दोस्तों। तो ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अब पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए पौधे द्वारा प्रकाश रासायनिक समीकरण अभिक्रिया को समझते हैं। आप लोग इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश, पौधे में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, पौधे में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो पृथ्वी जल का अवशोषण, जो पृथ्वी हमारा है, पृथ्वी जल का अवशोषण
जल का अवशोषण कहाँ से करती है दोस्तों? तो जल का अवशोषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में करके अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाता है, करके अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। इसको याद रखिएगा, हाइड्रेट बनाता है। तो जैसे कैसे बनाता है कार्बोहाइड्रेट, देख लीजिए आप लोग यहाँ पर कि 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, प्लस में 6 गो H2 होगा, और यहाँ पर सूर्य के प्रकाश देंगे। क्या देंगे? सूर्य का प्रकाश देंगे। तो C6H12 O6 प्लस में 6O2 ठोस के रूप में बाहर निकलेगा। तो इस तरह की अभिक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं? इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो कहने का मतलब पृथ्वी जल का अवशोषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसका अपना भोजन क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अभिक्रिया देख लीजिए, इस तरह से सूर्य का प्रकाश की अभिक्रिया में होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी दोस्तों, तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो उसे शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या दोस्तों? उभय विस्थापन अभिक्रिया। इसी को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया दोस्तों। चलिए पहले पीपीटी में देखते हैं क्या है, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। उभय विस्थापन अभिक्रिया, तो यौगिक और यौगिक यानी दोनों यौगिक रहेगा, यौगिक से यौगिक मिलके बनाएगा उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। तो इसका परिभाषा देख लीजिए क्या है। परिभाषा सिर्फ देखिए, बाकी एग्जाम्पल हम बोर्ड पर करेंगे। तो वो अभिक्रिया क्या दोस्तों? तो वह अभिक्रिया एक मिनट दोस्तों। वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक क्या होता है? दो यौगिक के बीच आयनों का विनिमय होता है, आयनों का विनिमय होता है, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया को ही उभय विस्थापन अभिक्रिया को ही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। उभय विस्थापन को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दो कोई आप यौगिक ले लीजिए। तो पहला का नाम है नमक। जानवे करते हैं आप लोग, नमक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है, जो कि एक लवण है। NaCl ले लीजिए, आप प्लस में सिल्वर नाइट्रेट ले लीजिए, सिल्वर नाइट्रेट ले लीजिए। तो यहाँ पर आप अब इसको अभिक्रिया करवाइएगा दोस्तों, अभिक्रिया करवाइएगा, तब बनेगा इस सिल्वर क्लोराइड का। इससे अभी जस्ट बताएंगे, बनेगा सिल्वर क्लोराइड बनेगा, और प्लस में सोडियम नाइट्रेट बनेगा। कैसे हुआ देखिए, खाली आराम से आप लोग देखिएगा। क्या दोस्तों? आराम से देखिएगा कि कैसे बना। NaCl हुआ ठीक है। अब देखिए NaCl NO3 से भी क्रिया कर लिया, समझ में आ रहा है ना आपको? इससे भी क्रिया कर लिया। और ये आपका जो Cl है क्या है? आपका इस Cl है, क्लोरीन है, क्लोरीन, ये दोनों शादी कर लिया। करने के बाद इस सोडियम और नाइट्रोजन एक साथ मिल गया, तब बन गया सोडियम नाइट्रेट। और कैल्शियम
और सिल्वर, तो ये बन गया सिल्वर क्लोराइड। तो एक दूसरे के क्या चीज़ दोस्तों, एक दूसरे के आदान प्रदान से पूरा कर लेते हैं, यानी अपने ही परिवार में, सिंपल याद रखिएगा, बुरा कोई नहीं मानिएगा, अपने ही परिवार से सभी लोग खुश है। समझ गए, समझने वाला समझ गए होंगे कि अपने ही परिवार से सभी लोग क्या है, खुश हैं। अपना परिवार हुआ, ये भी अपना परिवार हुआ, दोनों अपना परिवार में हैं, दोनों एक ही आदमी है, एक ही घर का है। एक ही घर में देख लीजिए, सोडियम का हाल देख लीजिए क्या है आपका, सोडियम का हाल देख लीजिए, यानी नाइट्रेट का हाल देख लीजिए, दोनों के क्या हुआ, एक दूसरे को ही समझ गए होंगे। अब इतना बोलने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, बहुत होशियार हैं। क्लोरीन हो गया और सिल्वर हो गया, एक तुरंत कर लिए। इस आपका हो गया उभय विस्थापन, ऐसे कहते हैं दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया। उसी तरह से आप लोगों को बना के दिखाइए, आप लोग बताइएगा किसका क्या होगा। चलिए आप लोग बताइएगा इसका क्या होगा। पहले आप लोग इसको देख लीजिए, बेहतर से एक बार देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्या होगा दोस्तों, बेरियम क्लोराइड क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस में सोडियम सल्फेट। आप दोनों कराइएगा दोस्तों, तो क्या होगा, तो आप लोग बताइएगा क्या होगा, दोनों का करवाइएगा अभिक्रिया, तो क्या होगा। तो आप लोग बताइएगा कि सर इसका इसका और इसका दोनों एक ही आदमी है। तुरंत क्या किए, इसको सेट कर दिए, क्या कि अपना परिवार से ही अपना परिवार में मिल जाता है। तो क्या हो गया, BaSO4 प्लस में। फिर बोलिएगा कि आप इसको क्लोरीन और सोडियम दोनों को एक साथ करा दीजिए, शादी विवाह हो गया, घर ही का सब चीज़ हो गया, घर ही का सब कुछ हो गया। यहाँ पर Cl बन गया, क्या हो गया, Cl हो गया। तो इस तरह से अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोस्तों। तो इसको हम सब आराम से देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तत्व यौगिक, लोहा को गर्म करने पर ऑक्सीजन, ये सब देख लीजिए आप लोग, बाकी इसको हम बोर्ड पर समझाते हैं। अभी थोड़ा सा परिभाषा देख लीजिए, परिभाषा हम नहीं लिखेंगे। चलिए, वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक ऑक्सीजन से जुड़ता है, बस यही याद रखिए, तत्व या यौगिक ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन से जुड़ता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीकरण सिंपल, इसमें दो ये चीज याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं याद रखिएगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, बस हो गया, सीख गए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, बस हो गया। चलिए इसको देखते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो जब कोई पदार्थ, क्या दोस्तों, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन प्राप्त करता है, O2 प्राप्त करता है, तब वह ऑक्सीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत हो जाता है। चलिए देखिए दोस्तों, अब ऑक्सीकारक अभिक्रिया में क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, सॉरी दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में O2 का जुड़ना, बस इसी को याद रखिएगा, और हाइड्रोजन का निकलना।
ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना। बोलिए समझ में नहीं आया एग्जाम्पल दे दीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए ना, कार्बन लीजिए और ऑक्सीजन लीजिए, तो यहाँ पर बन गया कौन सी दोस्तों, CO2। तो यहाँ पर आप लोग बताइए ऑक्सीजन का क्या हुआ है, आप लोग बताइए ऑक्सीजन का क्या हुआ। तो बोलिएगा कि सिंपल आदमी था, ये जाके जुड़ गया तब बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जब जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ये याद रखिएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है। चलिए एक एग्जाम्पल और इसका देखते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए आप लोग कि हाइड्रोजन का निष्कासन कैसे होगा। तो हाइड्रोजन का निष्कासन देखिए कैसे होता है दोस्तों, कि जब आप 7,4HCl प्लस में मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी जब क्रिया करवाएंगे, ताप देंगे, तो बनेगा क्या चीज़ दोस्तों, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा और प्लस में 2H2O जल देगा, प्लस में क्लोरीन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या होगा, देखिए सिंपल पूरा इतना आदमी था, क्या था, पूरा था, यहाँ से सिंपल H2 निकल गया। यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हुआ, निष्कासन। जब हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तो ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का जुटेगा तब ऑक्सीकरण। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका दोस्तों अवकरण अभिक्रिया। क्या है, अवकरण अभिक्रिया। तो अवकरण अभिक्रिया का परिभाषा देखिए क्या कहता है, कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निकलना उल्टा हो जाता। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों का ऑक्सीकरण और अवकरण एक दूसरे क्या है, विपरीत है। क्या है, विपरीत है। तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का भी जुड़ना अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। चलिए बोर्ड पर इसको देखते हैं। अवकरण अभिक्रिया क्या दोस्तों, अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया। तो अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है, बस 3-4 पॉइंट याद रखिए, बस हो गया। अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना। क्या दोस्तों, बाहर निकलना। निकलना। एगो और याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ये सब अवकरण अभिक्रिया में आएगा। किस में आएगा, अवकरण अभिक्रिया में आएगा। चलिए इसका एग्जाम्पल देख के देखते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो आप 2H2O हाइड्रोजन ले लीजिए और ऑक्सीजन ले लीजिए, दोनों का भी क्या करवाइए, क्या करवाइए, अभिक्रिया। तब बन जाएगा 2H2O। तब बताइए यहाँ पर हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन का जुट, हाइड्रोजन जुटा कि नहीं। यहाँ पर जब हाइड्रोजन जुट गया तो अवकरण अभिक्रिया क्या हो गया, अवकरण अभिक्रिया। उसी तरह से हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन और दोनों का भी क्या करवाया, तब बन जाएगा 2HCl। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हुआ, जूटा। जब हाइड्रोजन जुटेगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है दोस्तों। क्या होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो एक नोट पॉइंट में आप लोग नोट कीजिएगा, नोट पॉइंट में आप लोग नोट कीजिएगा कॉपी में, कि अकेले अकेले न तो ऑक्सीकरण होता है न ही अवकरण होता है। ये जब भी होगा तो दोनों साथ साथ होगा। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया दोनों एक ही साथ साथ होता है, उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों जब साथ साथ होता है दोस्तों, तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया ही गया, रेडॉक्स अभिक्रिया आ ही गया। इसको विस्तार से समझने का प्रयास कीजिएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया अपचयन और ऑक्सीकरण यानी अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों जब साथ साथ होगा दोस्तों तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल आपको देते हैं कि आप हैं, क्या हैं? आप हैं प्लस में आपकी वहन होगी, क्या होगी? वहन। जब दोनों मिल जाएंगे और उनके दोनों के मिलने के बाद एक ही पिता है, क्या है? एक ही पिता है। ऐसा थोड़ा है कि आपके और बहन के दो अलग अलग पिता है, नहीं, एक ही पिता है। तो आप और बहन मिलिएगा तो दोनों एक ही परिवार का आदमी। तो उसी तरह से अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों बाल बच्चा है। पिता कौन है? रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी आपके बिना पिताजी अधूरे हैं और इनके बिना पिताजी अधूरे हैं। जब दोनों साथ ही मिल गए पिताजी खुश हो गए, जिसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए थोड़ा सा देखते हैं, इसी में देख लीजिए थोड़ा सा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, जस्ट इसकी चर्चा कर ली है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या है? ऑक्सीकरण क्रिया है। बोलिए कन्फर्म याद हो गया सर? अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन का कमी यानी ऑक्सीजन बाहर निकलता है और हाइड्रोजन की वृद्धि यानी हाइड्रोजन जुटता है। तो ये बोलिए कन्फर्म याद हो गया है। एक चीज़ इसमें नहीं लिखा है तो ऑक्सीजन का इसमें त्यागता है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन का त्यागता है और अपचयन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण करता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों बोर्ड पर। इसका एग्जाम्पल क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? क्या? क्यूप्रिक ऑक्साइड लीजिए। क्या लीजिए? क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर CeO क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस में H2O और यहाँ पर देखिए CO प्लस में H2O। तब बोलिएगा इसमें अवकरण कैसे हो गया सर जी? तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, क्या? हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन जुटा कि नहीं जुटा? जुटा। यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के निष्कासन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तब बोलिए जब अपचयन अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया प्लस में ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया दोनों जब साथ साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो जब ऑक्सीकरण, तो रेडॉक्स समझने की जरूरत नहीं है। रेडॉक्स समझने का सिंपल तरीका अवकरण और ऑक्सीकरण। जब अवकरण में क्या होता है देखिए इधर समझिए। अवकरण में फिर से, अवकरण में क्या होता है? अवकरण में क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन में क्या होता है? ऑक्सीकरण अवकरण में क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना। तो अवकरण में हाइड्रोजन जुड़ गया और ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो क्या है? अवकरण। और जब जहाँ पर अवकरण होगा वहीं पर ऑक्सीकरण होगा, दोनों अकेला नहीं होगा। जब दोनों साथ साथ होगा ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होगा तो उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यही तो रेडॉक्स अभिक्रिया है कि ऑक्सीकरण, क्या दोस्तों? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण, अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों जब साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों यह क्लास आपको अच्छी लगी, और जब अच्छी लगी हो तो एक प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नया हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन उसे दबाकर ऑन कर दीजिएगा कि आने वाली महत्वपूर्ण क्लासें सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो आज की कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। चैप्टर 2 में इसी तरह से महत्वपूर्ण टॉपिक लाएंगे और चैप्टर 2 में भी इसी तरह से खल्लास करते आगे की ओर बढ़ते रहेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।